दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके उन क्वेश्चंस के आंसर्स करूंगा जो कि आपने Q&A के लिए पूछे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस पिक करने की कोशिश की है और अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो उसके लिए रियली सॉरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट Q&A में आपका क्वेश्चन जरूर पिक करने की कोशिश करूंगा। तो चलें आपके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन पिक करते हैं रोमन एम्पायर का, जिनका क्वेश्चन है कि क्या अंडरटेकर ने अपनी रेसलमेनिया स्ट्रीक में जॉन सीना को भी हराया है। तो इसका आंसर है कि अंडरटेकर रेसलमेनिया पर जॉन सीना को भी हरा चुके हैं। जब 2018 में रेसलमेनिया 34 पर इनका जॉन सीना से मैच हुआ था, लेकिन उससे पहले ही अंडरटेकर की स्ट्रीक में 2 लॉस ऐड हो चुके थे, मगर स्टिल ये भी उनकी स्ट्रीक का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन पिक करते हैं सैफ अजहर का और इन्होंने पूछा है कि शुरुआवर सीरीज में क्लीन स्वीप कितनी बार हुआ है और सबसे ज्यादा किस टीम ने किया है। तो शुरुआवर सीरीज में टोटली 9 बार क्लीन स्वीप हुआ है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि किस ब्रांड ने किया, क्योंकि पहले WWE में ब्रांड्स के आपस में मैचेस नहीं होते थे और ज्यादा क्लीन स्वीप भी तब ही हुए हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा बार टीम रॉ जीती है, जिसने 14 बार स्मैकडाउन को हराया है और स्मैकडाउन ने सिर्फ 7 बार टीम रॉ को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं मलिक फाहद का, जिनका क्वेश्चन है कि भाई क्या WWE का कोई इवेंट पाकिस्तान में हो सकता है। तो यार इसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन स्टिल ये फ्यूचर में हो भी सकता है, क्योंकि अभी तो शायद WWE को ये भी नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में भी कोई ऑडियंस इन्हें देखती है। और अगर फ्यूचर में इन्हें बहुत ज्यादा पाकिस्तानी ऑडियंस देखने को मिली और इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नजर आया, तब भी वो पाकिस्तान में कोई इवेंट करेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन पिक करते हैं साकिब गनी का और इन्होंने कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस किए हैं। पहला है रोमन और ड्रू। तो इनमें से किसी एक को पिक करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रोमन रेंस इस वक्त बहुत अच्छे हील कैरेक्टर में हैं और ड्रू मैकिंटायर एक फेस रेसलर के तौर पर कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये तो टाई हो चुका है। इसके बाद है जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन। तो इसमें से मैं पिक करूंगा जॉन सीना को। उसके बाद है रे और डोमिनिक, तो रे मिस्टीरियो, गोल्डबर्ग और ब्रोक लेसनर। तो इसमें से मैं पिक करूंगा गोल्डबर्ग को। उसके बाद द रॉक और लार्स सुलेवन। तो इसमें से मैं पिक करूंगा द रॉक को। इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्लैश टीवी का और इनका क्वेश्चन है कि क्या WWE फ्यूचर में खत्म हो जाएगी और क्या WWE के अंडररेटेड रेसलर्स फ्यूचर में फेमस हो जाएंगे। तो यार WWE फ्यूचर में बंद नहीं होने वाली, चाहे जितनी मर्जी रेसलिंग कंपनियां और आ जाएं और चाहे वो WWE से फेमस भी हो जाएं, लेकिन WWE नहीं खत्म होगी। और इनका दूसरा क्वेश्चन कि क्या WWE के अंडररेटेड रेसलर्स फ्यूचर में फेमस होंगे। तो यार ये तो WWE के ऊपर है। अगर वो इन्हें अच्छा पुश करेगी तो वो ज्यादा फेमस भी हो सकते हैं, और इसी तरह अगर वो इन्हें अच्छा पुश नहीं करेगी तो वो और ज्यादा अंडररेटेड भी हो सकते हैं। लेकिन हम 100% नहीं कह सकते कि वो फेमस होंगे या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं अली मेमन असवद का। इनका क्वेश्चन है कि रॉयल नंबर 2021 कौन जीतेगा। तो यार इस वक्त जो सुपरस्टार सबसे ज्यादा फेवरेट है ना, वो है बिग ई, और उसके बाद द फील्ड, ब्रोक लेसनर, कीथ ली और बाकी रेसलर्स का नाम है। इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं एम इब्राहिम खान का और इनका क्वेश्चन है कि रोमन रेंस किससे टाइटल हारेंगे, बिग ई, केविन ओवन या द रॉक। तो इनमें से केविन ओवन से तो वो टाइटल नहीं हारने वाले, और इसके बाद अगर इनका द रॉक से मैच हुआ भी तो द रॉक टाइटल जीतकर WWE में लंबे अरसे के लिए रेसलिंग तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं। यानी इनमें से सबसे ज्यादा फेवरेट रेसलर हैं बिग ई। अभी तो ये इलॉजिकल लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले कुछ अरसे में WWE बिग ई को एक बड़े रेसलर के तौर पर बिल्ड करेगी, जिस तरह 2020 में ड्रू मैकिंटायर को बिल्ड किया था। इससे अगला क्वेश्चन पिक करते हैं वसीम किंग का और इनका क्वेश्चन है कि भाई आप कहते थे कि आप मैच भी देखते हैं, PSL 6 कब होगा। तो यार PSL 6 के ड्राफ्ट की न्यूज आ चुकी है कि वो जनवरी में होगा और PSL 6 भी फरवरी के आखिर और मार्च में एक्सपेक्टेड है। इसके बाद अबुल हुसैन के कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है मुस्तफा अली और ड्रू गुलैक। तो इनमें से डेफिनेटली मैं मुस्तफा अली को पिक करूंगा। दूसरा है सैमी ज़ेन और अकीरा तोज़ावा। तो इसमें से मैं पिक करूंगा सैमी ज़ेन को। उसके बाद है गोल्डबर्ग और आर ट्रुथ। तो इसमें से मैं डेफिनेटली गोल्डबर्ग को पिक करूंगा। उसके बाद है जॉन सीना और केविन ओवंस। तो इनमें से जॉन सीना। और उसके बाद है ब्रोक लेसनर और द फील्ड। तो इस वक्त द फील्ड ब्रोक लेसनर से ज्यादा इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स देते हैं। इसके बाद रेहान नवीद का क्वेश्चन लेते हैं, जिन्होंने पूछा है कि हु इज द बेस्ट माइंड गेमर इन WWE। तो WWE के सबसे बेस्ट माइंड गेमर हैं दी अंडरटेकर।
और WWE ने अपनी वेबसाइट पर एक वोटिंग पोल भी करवाई थी जिसमें उन्होंने पूछा था कि कौन सबसे बेस्ट माइंड गेमर है, तो वहां पर भी अंडरटेकर को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। इससे अगला क्वेश्चन पिक करते हैं इट्स फरहत का, जिनका क्वेश्चन है कि क्या द रॉक रॉयल रंबल 2021 पर अपीयर हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि द रॉक रॉयल रंबल 2021 पर रिटर्न करेंगे। हालांकि उन्हें रेसलमेनिया पर कोई भी मैच लड़ने के लिए रॉयल रंबल जीतने की जरूरत नहीं, लेकिन स्टिल द रॉक के रिटर्न करने के चांसेस हैं और इस बार रॉयल रंबल काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अलावा इन्होंने एक और क्वेश्चन किया है कि क्या ड्रू मैकिंटायर और रोमन का दोबारा मैच हो सकता है और क्या रोमन रेंज डबल चैंपियन बन सकते हैं। तो डेफिनेटली ये मैच दोबारा हो सकता है और जिस तरह शुआवर सीरीज पर इस मैच की एंडिंग हुई उससे साफ जाहिर होता है कि WWE इस मैच की हाइप रखना चाहती है और मुझे लगता है कि रोमन रेंज फ्यूचर में डबल चैंपियन जरूर बनेंगे। इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं ब्लैक फ्लिक गेमिंग का और शायद ये पूछ रहे हैं कि हु कैन विन रॉयल रंबल 2021। तो इसका आंसर मैं पहले ही कर चुका हूं कि बिग ई सबसे ज्यादा फेवरेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं SU मेहर का और ये पूछते हैं कि विल ब्रोक लेसनर रिटर्न एट रॉयल रंबल 2021। तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ब्रोक लेसनर रॉयल रंबल पर रिटर्न करेंगे, क्योंकि इसके अलावा किसी और पेपर व्यू पर उनके रिटर्न का इतना ज्यादा सेंस नहीं बनता और कई रूमर्स के मुताबिक तो वो रॉयल रंबल जीत भी सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं रेसलिंग खबर का और इनके कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। पहला है हील रोमन और फेस रोमन, तो हील रोमन। दूसरा है NJPW और TNA, तो इसमें से मैं पिक करूंगा TNA को। उसके बाद है सीना और रॉक, तो इसमें से मैं जॉन सीना को पिक करूंगा। उसके बाद है बॉलीवुड और हॉलीवुड, तो इसमें से मैं पिक करूंगा हॉलीवुड को। उसके बाद है AJ स्टाइल और जॉन मॉक्सली, तो इसमें से मैं जॉन मॉक्सली को पिक करूंगा। और आखिर में है स्पीयर और RKO, तो इसमें से मैं RKO को पिक करूंगा। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं रेसलिंग मजा का और इनका क्वेश्चन है कि क्या रेट्रिब्यूशन रोमन रेंज पर अटैक कर सकती है। तो मेरे ख्याल में इसके बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि एक तो रेट्रिब्यूशन और रोमन रेंज डिफरेंट ब्रांड्स पर हैं और उसके अलावा रोमन रेंज की कोई और स्टोरी लाइन है और रेट्रिब्यूशन की कोई और। तो इस वक्त कोई सेंस नहीं बनता कि रेट्रिब्यूशन रोमन रेंज पर अटैक करे। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं फैसल लियाकत अली का और इनका क्वेश्चन है कि क्या फ्यूचर में द शील्ड रीयूनाइट हो सकती है। तो इसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन कोई भी 100% नहीं कह सकता कि द शील्ड रीयूनाइट नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल में WWE तो द शील्ड को रीयूनाइट करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन जॉन मॉक्सली का अब WWE में आना बहुत मुश्किल है। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं M. शाह बुखारी का और इन्होंने कहा कि स्टिंग ने AEW में डेब्यू कर दिया है, तो क्या स्टिंग वर्सेस अंडरटेकर का मैच रेसलमेनिया 37 में नहीं हो सकता। और स्टिंग ने AEW के साथ कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो पहला तो स्टिंग का AEW में डेब्यू बहुत शॉकिंग था और मैं भी सरप्राइज हो गया था। और बात रही अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग के मैच की, तो इस मैच का होना बहुत मुश्किल है। एक तो अंडरटेकर रिटायर हो चुके हैं और दूसरा स्टिंग भी अब AEW में आ चुके हैं और AEW के साथ उन्होंने कई सालों की डील साइन कर ली है, जिसके बाद उनका WWE में अपीयरेंस करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं शाहजान अब्बासी का और ये पूछते हैं कि भाई आपके मुताबिक WWE के ऑल टाइम ग्रेट रेसलर्स और उसके अलावा 2 योर फेवरेट हॉलीवुड मूवीज, 3 योर फेवरेट थीम सॉन्ग्स इन WWE। तो पहले तो ऑल टाइम ग्रेट रेसलर्स हैं द अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड, जॉन सीना, शॉन माइकल्स और द रॉक। उसके बाद मेरी 2 फेवरेट हॉलीवुड मूवीज हैं लाइफ ऑफ पाई और द हॉबिट। और उसके अलावा मेरा सबसे फेवरेट थीम सॉन्ग है रैंडी ऑर्टन का। उसके बाद सेथ रोलिंस, रोमन रेंज और AJ स्टाइल का थीम सॉन्ग। और सबसे आखिर में क्वेश्चन लेते हैं मोहित अदनान का और इनका क्वेश्चन है कि भाई जॉन सीना WWE में वापस कब आएंगे। तो मेरे ख्याल में जॉन सीना रॉयल रंबल पर रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जॉन सीना के लिए WWE के पास कोई प्लान नहीं है और रॉयल रंबल पर उनकी अपीयरेंस हो सकती है। दोस्तों ये थी आज की Q&A वीडियो और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में नई वीडियोस की सजेशन ज़रूर दें।